न्याय की आस में एक बड़ी आबादी मुरादाबाद की अब भी है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी 1980 में हुआ अब तक उसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश सरकार जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने जा रही है और हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि ऐसी क्या नौबत आई कि 1980 के बाद अचानक से अब जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात हो रही है? ये सार्वजनिक नहीं, मतलब इसका एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जब आप कमेटी बनती है तो उसकी कमेटी की आप जो रिपोर्ट होते हैं वो सदन के पटल पे रखते हैं। तो क्या रखी गई थी? नहीं रखी गई थी। क्यों नहीं रखी गई, ये बड़ा प्रश्न उठता है। तो ये प्रश्न जो है ये राजनीतिक भी प्रश्न है, जनता का भी प्रश्न है, आपका भी प्रश्न होएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, आपकी उसमें कांग्रेस की भी बनी थी सरकार और उसके साथ साथ बीएसपी की भी थी। तो इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं रखा गया है, क्या कारण था। क्या ये आपका तुष्टीकरण वाला कारण था? क्या आप तुष्टीकरण के कारण ये सब नहीं रखेंगे? न्याय कैसे मिलेगा? जब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाइयाँ होंगी, एक्शन टू बी टेकन रिपोर्ट बनती है, वो सब चीज़ें आती हैं, एटीआर बनता है, उसके बाद क्या हो। तो ये चीज़ एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग पूरा करवा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि 1980 के बाद शायद इस रिपोर्ट के आने के बाद उन लोगों को न्याय मिल पाएगा जो लोग अभी भी न्याय से वंचित रहे हैं? नहीं, देखिए, एक कानूनी प्रक्रिया है और एक जो संवैधानिक भी प्रक्रिया चलती है साथ साथ, उसके तहत रिपोर्ट क्या कहती है क्या नहीं कहती मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कहीं रिपोर्ट के अंदर कोई चीज़ है, कुछ सुझाव हैं, कुछ लोगों को दंडित और किया गया, जो भी प्रक्रिया है, तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी, उसके आधार पर फिर कार्रवाई होगी। एक बात और जानना चाहूँगा, क्या सरकार ऐसा भी कुछ सोच रही है कि ऐसे लोग जिनको मुआवजा मिलना चाहिए या कुछ मिलना चाहिए, अगर ऐसी कोई नौबत आती है, रिपोर्ट चूँकि अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो क्या उन लोगों को मुआवजा भी दिया जा सकेगा? देखिए, रिपोर्ट मैं फिर कह रहा हूँ, ये अभी सार्वजनिक तो है, जैसे आप भी बोल रहे हैं रिपोर्ट आती है, उसमें क्या कहते हैं उसके आधार पर ही चलना पड़ेगा। मगर वो कहती है कि कुछ करना है, 2 मिनट के लिए मान लें, उसमें मुआवजे की बात आती है या कुछ आता है, तो उसको भी करा जा सकता है। सदन के पटल पे रख के सदन क्या निर्णय करता है उसको भी किया जा सकता है। तो ये सब चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। विपक्ष एक तरह से आरोप लगा रहा है, खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये एक माहौल खराब करने की साजिश है और इससे मुरादाबाद का माहौल और खराब हो सकता है। उन्हें ऐसा लगता है। उनको तो क्यों लगता है, ये तो उनको देना है। बात एकदम साफ है कि लोगों के साथ न्याय कब हो। आप एफआईआर दर्ज कर लो, विवेचना कर लो, मैं उसको दबा कर अंदर कर लो, कोर्ट तक की जाने ही मत दो। तो कोर्ट की तो एक प्रक्रिया है ना, तो वो तो पूरी होनी चाहिए ना। हमारी टीम भी मुरादाबाद का दौरा की है, मतलब ऐसा देखा गया कि ये पुलिस वर्सेस जो है एक वर्ग विशेष के बीच जो है सारा मामला हुआ था, फिर अचानक से उसको एक ऐसा रंग दे दिया गया जिसमें कि 2 समुदायों के बीच मामला हो गया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस जमाने में उस इलाके में ऐसी कोई पॉलिटिक्स हुई जिसके लोग शिकार हुए? नहीं, देखिए, राजनीति तो मुरादाबाद और उस क्षेत्र में हमेशा होती रही है और हम सबको पता है क्या होती है। जो इन लोगों का हमेशा ये रहा है कि सांप्रदायिकता की आग फैले और उनको लाभ मिले, ये उनकी एक रणनीति रही है। और हम लोग ने ये मुरादाबाद देखा, मुजफ्फरनगर में देखा, ये देखा है हम लोगों ने। तो उसके अंदर एक न्यायिक प्रक्रिया आप ही ने शुरू करी, वो हमने नहीं शुरू करी है। हम तो खाली उसका एक जो प्रोसेस आपने रोक दिया था, उस प्रोसेस को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। मगर ये एक रिपोर्ट से भी और न्याय के अंदर भी ये अपना जो विपक्ष के लोग हैं ये अपना नफा नुकसान जरूर देखते हैं। कहते हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसको लेके भी जो है माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि जो है एक तरफा मामला हो जाए और इस तरह की कोशिश की जा रही है। देखिए, उनका डर क्या है? डर ये है कि वो चुनाव हार जाएंगे, रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो ये जो डर है जिसको बयान नहीं कर पा रहे हैं, क्या यही डर था जिसके कारण उन लोगों ने जब सत्ता में थे उन्होंने ये रिपोर्ट सामने नहीं आने दी? तो ये भी तो है। तो ये भी पक्ष देखना पड़ेगा और ये पक्ष पे प्रश्न पूछना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से उम्मीद इस बात की है कि इस रिपोर्ट के आने से कई लोगों को न्याय मिलेगा और उस न्याय की आस में ये परिवार जो है तकरीबन 1980 से हैं, उनको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। जहाँ तक मुआवजे की बात है तो ये सदन तय करेगा, सदन में एक बार रिपोर्ट पेश होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कैमरामैन सुनील के साथ कुमार कुंदन, TV9।